एक गांव में रहता था जो जंगल के पास बसा हुआ था। वो अक्सर बाकी बच्चों से अलग महसूस करता था। उनके अपने खेल और हंसी मजाक थे, लेकिन रोहन को जानवरों की संगति में सुकून मिलता था। वो उनकी खामोश भाषा, उनके अनकहे डर और उनकी शांत खुशियों को समझता था। गांव के बाकी लोगों को यह अजीब लगता था, जंगली जानवरों के लिए उसका ये लगाव। रोहन घंटों जंगल के किनारे बिताता, देखता, सुनता और सीखता। वो हिरणों के रास्ते, पक्षियों की आवाजें और पत्तेदार छतरी के नीचे छिपे रहस्यों को जानता था। वो एक ऐसे दोस्त की तलाश में था जो उसे समझे, जो दुनिया को वैसे ही देखे जैसे वो देखता था। एक दिन जब रोहन जंगल में थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया तो उसने एक हल्की सी सिसकारी सुनी। वो आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और उसे एक हिरनी का बच्चा एक शिकारी के फंदे में फंसा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसका पैर क्रूर रस्सियों में फंस गया था। यह नजारा देखकर रोहन का दिल दुख गया। वो सावधानी से डरे हुए जानवर के पास पहुंचा और प्यार से उससे बातें करने लगा। हिरनी ने पहले तो संघर्ष किया, लेकिन रोहन के कोमल स्पर्श और शांत आवाज ने उसका डर कम कर दिया। बहुत सावधानी से उसने फंदे को ढीला किया और हिरनी के पैर को आजाद कर दिया। हिरनी हालांकि घायल थी, उसने कृतज्ञता में रोहन का हाथ चाट लिया। रोहन जानता था कि वो इस कमजोर जानवर को खुद का बचाव करने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने धीरे से हिरनी को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसका दिल एक ऐसे प्यार से भर गया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रोहन हर रोज हिरनी के जख्मों की देखभाल करता, उसे मुलायम पत्तियां और ठंडा पानी पिलाता। धीरे धीरे हिरनी को अपनी ताकत वापस मिल गई। ऐसा लग रहा था कि वो रोहन की दयालुता को समझती है। वो कभी भी उसके आसपास से दूर नहीं जाती थी। रोहन ने हिरनी का नाम आन्या रखा और वे सबसे अलग तरह के दोस्त बन गए। एक शाम जब रोहन और आन्या जंगल के किनारे खेल रहे थे, एक धीमी गुर्राहट ने रोहन की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। एक बाघ, उसकी धारियां परछाइयों के साथ मिल रही थीं, उनकी ओर बाराच रहा था। उसकी नजर आन्या पर टिकी हुई थी। रोहन जानता था कि वे खतरे में हैं। आन्या शिकारी से आगे निकलने के लिए बहुत कमजोर थी। बिना एक पल गंवाए रोहन ने खुद को आन्या और बाघ के बीच में फेंक दिया और जोर से चिल्लाने लगा। अचानक शोर और रोहन की बहादुरी से चौंका हुआ बाघ हिचकिचा गया। ध्यान भंग होने के उस क्षण में आन्या को अपने पैर जमाने का मौका मिल गया और उसने बाघ पर हमला कर दिया। आश्चर्यजनक बल के साथ लात मारी। बाघ सतर्कता हटते ही मुड़ गया और पेड़ों में गायब हो गया। आन्या ने रोहन को बचा लिया था,